हेलो, नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपनी इस जैसलमेर यात्रा के अगले भाग में। अपनी इस यात्रा के इस भाग में अपन जैसलमेर के किले में जो महल स्थित हैं, जो सुंदर महल स्थित हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उन महलों की अपन यात्रा करेंगे। तो महलों की यात्रा शुरू करने से पहले मैं आपको उन महलों के नाम बता देता हूँ जिनकी अपन यात्रा आज करने वाले हैं। तो पहला महल है बादल विलास महल, और इसी बादल विलास महल का एक भाग है, एक अंग है ताजिया टावर। इसके बाद अपन चलेंगे जवाहर विलास महल में, और उसके बाद अपन चलेंगे हर राज्य के महल में। तो अपनी इस यात्रा में आप सभी लोग बने रहिए मेरे साथ, और अपन मिलकर के इन महलों की यात्रा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन चलते हैं बादल विलास महल में। ये जो बादल विलास महल है, इसे मंदिर पैलेस या फिर मंदिर महल भी कहा जाता है। इसका निर्माण 19वीं शताब्दी में करवाया गया था। इस महल का निर्माण महारावलों के निवास के लिए या फिर राज परिवार के निवास के लिए इस महल का निर्माण करवाया गया था। देखिए, ये जो महल है यह राजपूत शैली और इस्लामिक शैली के मिश्रण से बनाया गया था। यानी राजपूत शैली और इस्लामिक शैली का जो मिश्रण है उसे इंडो सार्सेनिक शैली कहा जाता है। ये जो महल है ये जैसलमेर में है, और जैसलमेर जो है यह राजस्थान में है। तो स्वाभाविक सी बात है कि महल के निर्माण में राजपूत शैली का उपयोग भी किया गया था। और ये जो महल है इसका निर्माण मुस्लिम कारीगरों द्वारा किया गया था, तो इसलिए इस महल में इस्लामिक शैली भी दिखाई पड़ती है। यानी इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि महल का जो निर्माण है, महल की जो वास्तुकला है वह इंडो सार्सेनिक वास्तुकला है। यानी महल में राजपूत शैली और इस्लामिक शैली का मिश्रण देखने को मिलता है। ये जो बादल विलास महल है या फिर मंदिर पैलेस है, इसके अधिकांश भाग का निर्माण महारावल जवाहर सिंह के समय करवाया गया था। ये जो महारावल जवाहर सिंह है ये सन 1914 से सन 1949 तक जैसलमेर के महारावल थे। बाद में होता क्या है कि ये जो महारावल जवाहर सिंह हैं, इनके पोते होते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ये इस बादल विलास महल को हेरिटेज होटल में कन्वर्ट कर देते हैं, होटल और रेस्टोरेंट में इसको परिवर्तित कर देते हैं। वर्तमान समय में महल का एक भाग है वह होटल के रूप में उपयोग में लिया जाता है, और जो दूसरा भाग है वह राज परिवार के निवास के रूप में उपयोग में लिया जाता है। और साथ ही में ये जो बादल विलास महल है, इस बादल विलास महल में उस समय की पुरानी पेंटिंग्स भी रखी हुई हैं, जो कि देखने में काफी सुंदर है, आकर्षक लगती हैं। अब ये जो बादल विलास महल है, इस बादल विलास महल का एक हिस्सा है जिसका नाम है ताजिया टावर। ये जो ताजिया टावर है इसका निर्माण सन 1886 ईस्वी में किया गया था। इस ताजिया टावर का जो निर्माण है, इसका निर्माण भी मुस्लिम कारीगरों ने किया था, और इन मुस्लिम कारीगरों ने ये ताजिया टावर नामक इमारत बना करके उस समय जो महारावल थे जैसलमेर के, जिनका नाम था वेरिसान, उनको गिफ्ट किया था, उनको उपहार स्वरूप भेंट किया था। ये जो ताजिया टावर है ये 5 मंजिला इमारत है और देखने में काफी सुंदर लगती है। इस इमारत की जो आकृति है, मुस्लिम समुदाय का एक त्योहार होता है मुहर्रम, उस मुहर्रम पे ताजिया निकाले जाते हैं, तो इसकी इमारत की जो आकृति है उस ताजी के समान दिखाई पड़ती है। इस कारण से इस इमारत को ताजिया टावर कहा जाता है। ये जो ताजिया टावर है ये अपनी बालकोनियों के लिए प्रसिद्ध है। यानी इस ताजिया टावर की जो 500 इमारतें हैं, तो 500 इमारतों पे बालकोनियां बनाई गई हैं, और उन बालकोनियों में बहुत ही सुंदर काम किया गया है, कारीगरी की गई है, बहुत ही सुंदर यहाँ पे नक्काशी की गई है। देखिए, उस समय पे मशीनें वगैरह होती नहीं थी, तो जितना भी कार्य किया जाता था, जो सुंदर कलात्मक कार्य किया जाता था, वो सारा हाथों से किया जाता था। इसलिए ताजिया टावर की जो बालकोनियां हैं उनमें जो नक्काशी की गई है, उनमें जो काम किया गया है वह देखने में अविश्वसनीय लगता है। हालांकि बहुत सुंदर कार्य वहां पे किया गया है। इसी कारण से इस इमारत को देखने के लिए देश ही नहीं अपितु विदेशों से भी पर्यटक यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। देखिए, ये जो जैसलमेर का किला है यह शाही परिवार के लिए काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका हो गया था, और साथ ही में जैसलमेर का जो संरक्षण है वह ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गया था। तो यहाँ पे इनके रहने के लिए जो जगह है वह कम पड़ने लगी थी। इस कारण से यहाँ पे 2 इमारतों का या फिर 2 महलों का निर्माण करवाया गया था, जिसमें पहला महल था बादल विलास महल, जिसके बारे में अपन बात कर चुके हैं। इस बादल विलास महल में शाही परिवार रहा करता था, शाही परिवार इसका उपयोग किया करता था, और ब्रिटिशर्स के निवास के लिए या फिर ब्रिटिशर्स के उपयोग के लिए यहाँ पे एक दूसरे महल का निर्माण करवाया गया। महल का नाम था जवाहर विलास महल। ये जो महल है जवाहर विलास महल, इसका जो निर्माण है यह जवाहर सिंह के शासनकाल में हुआ था, इसलिए इसका नाम है वह जवाहर विलास महल रखा गया। तो इस महल का जो उपयोग है वह ब्रिटिश अधिकारी अपने निवास के लिए किया करते थे, अपने उपयोग के लिए किया करते थे। वर्तमान समय में ये जो जवाहर विलास महल है इसको भी हेरिटेज होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है, हेरिटेज होटल में बदल दिया गया है। अब अपन चलते हैं जैसलमेर किले के सबसे प्राचीनतम महलों में से एक महल का नाम है हर राज्य का महल। ये जो महल है ये महारावल हर्राज ने बनवाया था। महारावल हर्राज का जो शासनकाल है वह सन 1562 ईस्वी से
सन 1578 ईस्वी के बीच में रहा था। ये जो महल है ये खास इसलिए है क्योंकि इस महल को सन 2012 में यूनेस्को द्वारा एशिया पैसिफिक अवार्ड से नवाजा गया था। ये जो एशिया पैसिफिक अवार्ड है ये उन व्यक्तियों या फिर संगठनों को दिया जाता है, जो व्यक्ति या संगठन जो पुरानी इमारतें होती हैं जो जर्जर अवस्था में आ चुकी हैं या फिर खंडहर अवस्था में आ चुकी हैं, उनका चैरिटी द्वारा या फिर अन्य किसी माध्यम से जीर्णोद्धार करवाती हैं या फिर उनका पुनर्निर्माण करवाती हैं, तो उन व्यक्ति या फिर उन संगठनों को ये जो एशिया पैसिफिक अवार्ड है यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। ये जो हर्राजी का महल है ये काफी पुराना महल है, इसलिए ये काफी जर्जर अवस्था में आ चुका था, खंडहर अवस्था में आ चुका था। इस कारण से इस महल के पुनर्निर्माण के लिए बहुत सारी संस्थाओं ने प्रयास किए थे, जिनमें से एक संस्था थी श्री गिरधर स्मारक धर्मार्थ न्यास ट्रस्ट, दूसरी संस्था थी जैसलमेर इन जियोपेरेडी जो कि यूके की संस्था थी, और तीसरी संस्था थी द वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड्स जो कि यूएसए की संस्था थी। इन तीनों संस्थाओं ने मिलकर के सन 2003 से सन 2011 तक 3 फेज में इस महल के पुनर्निर्माण का कार्य समाप्त किया था। इस कारण से इनको एशिया पैसिफिक अवार्ड से सन 2012 में नवाजा गया था। वर्तमान समय में इस महल के जो ओनर हैं, इस महल के जो मालिक हैं, वह श्री गिरधर स्मारक धर्मार्थ न्यास ट्रस्ट है। इनके आधिपत्य में ये जो महल है ये आता है। आज की इस यात्रा में बस इतना ही। अपनी इस यात्रा को अपन जारी रखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।